बच्चों, आज हम राष्ट्रीय मनोबल पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है स्वस्थ और उच्च नैतिक मनोबल। तो हमारा मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए। किसी परिस्थिति में मनोबल ऊंचा होता है और किसी परिस्थिति में वो नीचा भी हो सकता है। मनोबल का मतलब होता है, राष्ट्रीय मनोबल है कि उस संकल्प की दृढ़ता में संकल्प की दृढ़ता होनी चाहिए जिसके साथ वो शांति काल और युद्ध काल में आंतरिक और विदेश नीतियों का नागरिक समर्थन कर सकते हैं। कोई भी सरकार कोई काम कर ही नहीं सकती जब तक कि उसको ये विश्वास नहीं होता कि उसकी आंतरिक नीतियां, बाहरी नीतियां, राजनयिक नीतियां, औद्योगिक, सैनिक सारे क्रियाकलापों को जनता का समर्थन प्राप्त है। तो मॉर्गन थाउ ने कहा है कि मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मनोबल का एक अंश है बलिदान की तत्परता। हम देखेंगे कि अंग्रेजों की सहज सूझबूझ, फ्रांसीसियों का व्यक्तिवाद, रूसियों की दृढ़ता, ये जो है मनोबल के नाम से उनके मशहूर हैं। लेकिन किसी राष्ट्र के चरित्र से ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उसका मनोबल किसी परिस्थिति में क्या होगा। 1962 में चीन ने जब भारत पर अचानक आक्रमण किया था तो भारतीय जनता का मनोबल बहुत गिर गया था। लेकिन 1965 और 1971 में भारत की जीत से भारतीय जनता का मनोबल बहुत बढ़ा गया था। और हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सेनाओं का मनोबल कितना गिर गया था उसका विफलताओं से, कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो प्रधान सेनापति थे जनरल नियाजी, उनके अंडर में 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। भारत ने एक नए देश बांग्लादेश का निर्माण किया था जिससे भारतीय जनता का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया था। अब मनोबल के लिए हम देखते हैं, मनोबल निर्माण के बहुत सारे तत्व इसको प्रभावित करते हैं। पहला है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र जैसा होगा वैसा ही उस देश का मनोबल होगा। रहन सहन, विचार, धर्म, संस्कृति और किसी भी वस्तु के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से यह निर्धारित होता है। किसी देश की शक्ति से मनोबल निर्धारित होता है। और लोकप्रिय नेतृत्व जो नेता है उसे सारे देश की जनता चाहती है तो मनोबल अलग होगा, मजबूत होगा। और कोई नेता कमजोर है तो उसका मनोबल नीचा होगा। सुयोग्य सरकार, अगर सरकार बहुत शक्तिशाली ही योग्य है, जनता की नब्ज को पहचानती है तो उसके मनोबल पर यह प्रभावित करता है। परिस्थिति, किसी देश की परिस्थिति कैसी है, अगर देश सफलता पा रहा है, आगे जा रहा है, सुदृढ़ है, समृद्ध है तो जनता का मनोबल ऊंचा होगा। और किसी परिस्थिति में जनता में विषमता है, वर्णभेद की खाइयाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा विषमता है तो वो राष्ट्रीय हौसले को प्रभावित करते हैं। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब हिटलर और मुसोलिनी आगे बढ़ रहे थे तो यूरोप का मनोबल गिरा था। लेकिन जब वो जीत गए, बाद में उनको हरा दिया तो उनके मनोबल बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। इसलिए ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि सरकार भी लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। जब जनता की भलाई करेगी सरकार तो जनता का मनोबल खूब बढ़ेगा। और इसी तरह से मनोबल देश के नागरिकों पर खूब प्रभाव करता है। अमेरिका को लोहे के चने चबाने को मजबूर कर दिया था वियतनाम के हो ची मिन्ह ने। छोटे से देश ने बड़े सारे देश को कर दिया था मजबूर। इसी तरह हम देखते हैं कि चीन के 80 करोड़ नागरिक माओ के नेतृत्व में एक अफीम ची राष्ट्र से विश्व शक्ति बन गए थे। धन्यवाद।